नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसका भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। जी हाँ, आज हम बिहार की अनोखी पहचान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए नक्शे पर देखते हैं कि बिहार आखिर है कहाँ। ये पूर्वी भारत का एक बहुत ही अहम राज्य है। अच्छा, क्या किसी ने सोचा है कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा? दरअसल ये शब्द आया है विहार से, जिसका मतलब होता है बौद्ध मठ। एक जमाना था जब ये ज्ञान की भूमि ऐसे विहारों से भरी हुई थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 2022-23 के सर्वे के हिसाब से बिहार की आबादी है। ये संख्या अपने आप में इस राज्य की विशालता और इसकी अहमियत को बयां करती है। और देखिए, इतनी बड़ी आबादी का मतलब ये है कि बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बन जाता है। ये बात इसे देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाती है। लेकिन आज जो बिहार हम देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आज के बिहार का जन्म कैसे हुआ। इसकी कहानी बंटवारे और फिर से बनने की है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने लगभग 100 सालों में इसे इसका मौजूदा स्वरूप दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1905 से। उस वक्त बिहार नाम का कोई अलग राज्य नहीं था। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, ये विशाल बंगाल प्रांत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। फिर आया साल 1912 और यहाँ से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत बनाया गया। ये वो ऐतिहासिक पल था जब बिहार ने अपनी एक अलग पहचान की तरफ पहला कदम बढ़ाया। कहानी यही नहीं रुकी। 1936 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। इस बार उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। इससे बिहार की अपनी भौगोलिक सीमाएं और भी साफ हो गईं। और आखिरकार वो दिन आया जिसने बिहार को उसका आज का नक्शा दिया, 15 नवंबर 2000। इसी दिन बिहार के दक्षिणी खनिज से भरपूर हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो आधुनिक बिहार बनने के ये 3 पड़ाव थे। 1912 में बंगाल से आज़ादी, 1936 में उड़ीसा का अलग होना और 2000 में झारखंड का बनना। इन 3 ऐतिहासिक विभाजनों ने बिहार को उसका आज का स्वरूप दिया। तो ये तो थी बिहार के बनने की कहानी। अब इतिहास की गलियों से बाहर निकलकर देखते हैं कि आज का बिहार आंकड़ों की जुबानी कैसा दिखता है। ये आंकड़े हमें इस राज्य की स्केल को समझने में काफी मदद करेंगे। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर्स। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि काफी बड़ा भूभाग है जो इस राज्य की विशालता को दर्शाता है। और हाँ, इसके आकार में भी एक दिलचस्प बात है। अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण तक नापें तो ये 345 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर ये 483 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब ये थोड़ा बहुत एक आयताकार या कहें तो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका असर यहाँ के भूगोल पर भी पड़ता है। अब इतने बड़े राज्य को अच्छे से चलाने के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 ब्लॉक हैं। इसी संरचना के जरिए शासन जमीनी स्तर तक पहुंचता है। अच्छा, किसी भी जगह की पहचान में उसके पड़ोसियों का भी बड़ा हाथ होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि बिहार की सीमाएं किन-किन से लगती हैं, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक लकीरें नहीं, बल्कि संस्कृतियों की मिलने का केंद्र भी हैं। ये नक्शा बिहार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साफ-साफ दिखाता है। इसकी सरहदें सिर्फ 3 भारतीय राज्यों से ही नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ी हुई हैं। तो उत्तर में है नेपाल, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। ये भौगोलिक स्थिति इसे एक बहुत ही अहम चौराहा बना देती है। तो ये तो हो गए आंकड़े और नक्शे, लेकिन किसी भी राज्य की असली पहचान उसकी आत्मा, उसके प्रतीकों में बसती है। चलिए अब बिहार की आत्मा को दर्शाने वाले इन खास प्रतीकों को जानते हैं। ये है बिहार का राजकीय चिन्ह। इसके ठीक बीच में बोधि वृक्ष है, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान की याद दिलाता है और इस क्षेत्र की गहरी बौद्ध विरासत का प्रतीक है। और इसके दोनों तरफ 2 स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। अब बात करते हैं राजकीय पशु की, जो है बैल। ये बिहार की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है।
और फिर है राजकीय फूल गेंदा, जिसकी महक और रंग यहाँ के लगभग हर उत्सव और समारोह का हिस्सा हैं। जहाँ तक भाषा की बात है तो हिंदी राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा है। इसके साथ ही उर्दू को भी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका इस्तेमाल प्रशासन और शिक्षा जैसे कामों में होता है। तो ये थी बिहार की कहानी, ज्ञान के एक प्राचीन केंद्र से लेकर एक ऐसे आधुनिक राज्य तक का सफर जिसे इतिहास ने बार बार तराशा है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का अगला अध्याय क्या होगा? भविष्य इस ऐतिहासिक भूमि के लिए क्या नया लेकर आएगा?